पाठ 15 रावण वध। पाठ प्रवेश। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस पर्व पर रावण का पुतला जलाना इस बात का परिचायक है कि हर युग में जब भी बुराई सिर उठाएगी, अच्छाई द्वारा उसका खात्मा किया ही जाएगा। आज भी समाज में रावण रूपी कई बुराइयां सिर उठाए हुए हैं। प्रस्तुत नाटक में लड़कियों द्वारा दशहरे के पर्व पर इन बुराइयों के प्रतीक रावण के सांकेतिक पुतले का दहन कर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। पात्र परिचय। विकास, रंजन, उदय, शमित, नीना विकास की बहन, स्मिता, मुक्ता एमए की छात्रा, त्यागी जी नेता। 3-4 ऐसी लड़कियां जो कड़क आवाज में रावण के 10 सिरों का परिचय दें। प्रथम दृश्य। पर्दा खुलता है। रंगमंच पर कुछ बांस की खपच्चियां रखी हैं। रंग बिरंगे कागज हैं और लेई का बहुत बड़ा बर्तन है। विकास, उदय, रंजन और शमित तल्लीन होकर काम में जुटे हुए हैं। रंजन के हाथ में नापने वाली टेप है। अरे यार, हर बार रावण का एक ही नाप होना जरूरी है क्या? उदय। हाँ, हमने कौन सा रावण को देखा है? फिर रामायण में भी ये कहाँ लिखा है कि रावण इतने फुट लंबा और इतने इंच चौड़ा था? और अगर हम मान भी लें कि रावण की लंबाई चौड़ाई इतनी थी, तो क्या जरूरी है कि हर साल वैसा ही पुतला बनाएं? शमित। बात क्या है? तुम लोग इस तरह टाल मटोल क्यों कर रहे हो? लाओ, टेप मुझे दे दो और वहाँ से बांस की वे खपच्चियां उठाओ। विकास को देखो, कितनी मेहनत से काम में जुटा है। बांस की सारी खपच्चियों को उसने कितना चिकना कर दिया है। विकास तो बहुत समझदार है। देखो ना, उसकी बहन भी चली आ रही है। विकास नीना को आते हुए देखता है। जैसे ही वह पास आती है, उसे घूरता है। विकास। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? नीना। मैं भी तुम लोगों के साथ काम करूंगी। क्यों शमित? मैं भी रावण का पुतला बनाने में मदद करूंगी। इस बार रावण की ड्रेस। अच्छा, तो नीना, तुम रावण की ड्रेस डिजाइनर बनने का ख्वाब लेकर आई हो। सारे लड़के जोर से हंसते हैं और नीना को चिढ़ाते हैं। मैं क्यों नहीं आती? क्या रावण का पुतला तुम लोग अकेले बनाओगे? क्या हम सब तुम्हारे साथ चंदा मांगने नहीं गए थे? और हर समय हम लोग तुम्हारी मदद करने को तैयार रहते हैं और करते भी हैं। वो देखो, स्मिता भी आ पहुंची। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह हम मस्ती में काम कर रहे हैं, उस तरह तो रावण हम विजयदशमी को न जलाकर दिवाली पर ही जला पाएंगे। शमित भाई, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दिन रात एक कर देंगे। ये भी समझ लो कि काम जितनी मस्ती में होता है, उतना ही अच्छा भी होता है। और नीना, जो तुम हमारे रावण की बात कर रही हो, तो हम सब ने अच्छा ही काम किया है, समझी? लेई तो हर साल मैं ही बनाकर लाती हूँ, जो रावण का पुतला बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। लेई का कटोरा उठाकर स्मिता को दिखाते हुए। ले जाओ तुम अपनी लेई, हमें तुम्हारी लेई की कोई जरूरत नहीं। नीना गुस्से से। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपना रावण का पुतला खुद बनाएंगे। नीना और स्मिता पैर पटकते हुए वहां से चली जाती हैं। दूसरा दृश्य। नीना का घर है। नीना और स्मिता सोच में डूबी हुई सीढ़ी पर बैठी हैं। अरे, क्या रावण का पुतला बनाना इतना कठिन काम है जिसे हम कर नहीं पाएंगे? तो क्या तुम इसे आसान समझ रही हो? हमारे पास दिन ही कितने बचे हैं? 5 दिन। 5 दिन बहुत होते हैं स्मिता, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे और सामान कौन खरीद कर लाएगा? हाँ, पहला प्रश्न उचित है कि पैसे कहाँ से आएंगे। सोचते हुए हम सब लड़कियां मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगी। और रही सामान लाने की बात, तो लड़के भी तो कॉलोनी के पीछे जो छोटी बजरिया लगती है, वहां से सामान लाए हैं। वहां सब कुछ मिल जाएगा। बांस की खपच्चियां, रंगीन कागज, धागे, पेपर और लेई बनाने में तो तुम उस्ताद हो ही। दोनों जोर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए हंसती हैं। हाँ नीना, काम इतना कठिन तो नहीं है। तो चलो मुक्ता दीदी के घर चलते हैं।
अब मुक्ता दीदी इसमें हमारी मदद कैसे करेंगी? उन्हें अपनी पढ़ाई से फुर्सत कहाँ होती है। फिर वे रावण का पुतला तो बनाएंगी नहीं। हाँ, वे रावण का पुतला नहीं बनाएंगी, लेकिन हम लड़कियां जो अलग से रावण बनाना चाह रही हैं, उसमें कुछ तो नयापन हो। मुक्ता दीदी इसके लिए हमें जरूर कुछ बताएंगी। तीसरा दृश्य, मुक्ता का घर। घर के दरवाजे पर नीना और स्मिता खड़े हैं। नीना घंटी बजाती है, मुक्ता दरवाजा खोलती है। मुक्ता स्वागत करते हुए, अरे आओ आओ नीना, स्मिता, कैसे आना हुआ? दीदी, आप तो जानती हैं कि इस कॉलोनी में हमारा एक छोटा सा खेल क्लब है। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। उसमें तुम लोग आए दिन कुछ न कुछ करवाते रहते हो, कभी खेल प्रतियोगिता, कभी संगीत प्रतियोगिता। और हाँ, इन दिनों तो दशहरे की तैयारियां हो रही होंगी। तुम सब रावण का पुतला बनाने में जुटे होंगे, क्यों? स्मिता चिढ़ते हुए, कहाँ से जुटेंगे? ये महारानी सबसे झगड़कर चली आई है और अपना अलग राग अलाप रही है कि हम अपना रावण अलग से बनाएंगे। मैंने फैसला किया है कि इस बार हम लड़कियां रावण का पुतला खुद बनाएंगी। हम लड़कों से क्या किसी भी मायने में कम हैं? यह तो बिल्कुल सही है, पर आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ? दीदी, वे लोग हम लड़कियों का मजाक बना रहे थे, हमें बुद्धू समझ रहे थे। पर आप ही बताइए दीदी, 5 दिन रह गए हैं, इतनी जल्दी भला हम रावण का पुतला कैसे बना पाएंगे और क्या नया कर पाएंगे? अभी हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये सब तो नीना की समझ में आता नहीं है। जहाँ तक पैसे की बात है, 200 रुपये तो मैं तुम्हें देती हूँ। अपने पर्स से 200 रुपये निकाल कर देती हैं। बाकी तुम लोग चंदा जमा कर लेना। हाँ, मैं अपनी गुल्लक तोड़ दूंगी। गुल्लक तो मैं भी अपनी तोड़ दूंगी। दीदी, आप बताइए ना, हम कैसा रावण बनाएं? हाँ, मैं सोच रही थी कि लड़कियां रावण का पुतला बनाएंगी तो कैसा होगा। अच्छा, यह तो तुम लोग अच्छी तरह जानती हो ना कि रावण को क्यों जलाया जाता है? देवताओं की राक्षसों पर विजय। दूसरा यह कि इसी दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। वैसे तो रावण प्रकांड विद्वान था और उसके 10 सिर उसकी बुद्धि के प्रतीक थे, लेकिन उसका आचरण राक्षसों जैसा था। तुम लोग ऐसे ही रावण का पुतला बनाओ जो बुराई का प्रतीक हो। असल में दीदी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि लड़कों को यह बतला सकूं कि लड़कियां भी वे सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। पर मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि रावण का पुतला बनाकर यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। हाँ, यह महसूस तो हम सभी करते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज, सभी जगह यह देखने में आता है। क्यों स्मिता? हाँ दीदी। इसीलिए दीदी, हम कुछ तो नया करेंगे। ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। तुम लोग और लड़कियों को इकट्ठा करो, एकजुट होकर ही कुछ किया जा सकेगा। नीना और स्मिता जाती हैं। चौथा दृश्य, मंच का दृश्य। दाईं और बाईं दोनों ओर रावण के पुतले सजे हैं। दाईं ओर लड़कों का समूह है और बाईं ओर लड़कियों का। दोनों समूह आपस में बात कर रहे हैं। खासा शोरगुल है। वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष त्यागी जी आते हैं और मुस्कराते हुए माइक पकड़ते हैं। त्यागी जी, सभी भाई बहनों और प्यारे बच्चों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस श्रद्धा और भक्ति से आप इस विजयोत्सव को मनाते हैं, उसके लिए निश्चय ही आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस पर्व को मनाते हुए हमारे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। इस बार हमारी कॉलोनी की बच्चियों की भी इच्छा थी कि वे रावण का पुतला बनाएं। ये निश्चय ही एक नई परंपरा की शुरुआत है। मैं जानता हूँ लड़कियों की कला में रुचि होती है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्राफ्ट के काम में भी वे बहुत कुशल होती हैं। आज उनके बनाए रावण के पुतले में हम ये कारीगरी देखेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारी बेटियों ने रावण के इन 10 सिरों पर पर्दा क्यों डाल रखा है? लड़कों का स्वर, इनका रावण बहुत शर्मीला है। जी हाँ, हमारा रावण शर्मीला है, उन कुकर्मों की वजह से जिनके जरिए उस जैसे राक्षस हमारे सारे समाज को जहरीला बना रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वे एक एक करके रावण के सिर से पर्दा हटाकर उसका असली चेहरा दिखाएं।
कृपया आप शांत होकर हर चेहरे के हर रूप के बारे में जानें और फिर इसके एक एक सिर का वध किया जाएगा। जैसे ही त्यागी जी रावण के एक एक सिर से पर्दा उठाते हैं, तेज धमाके के साथ नगाड़ा बजता है और माइक पर लड़की बोल उठती है। पहली आवाज, लड़की को जन्म देने की इच्छा न रखने वाला समाज। दूसरी आवाज, लड़के और लड़की में भेद करने वाला समाज। तीसरी आवाज, लड़कियों को पोषक आहार न देने वाला समाज। चौथी आवाज, जन्म लेते ही बालिका शिशु को मार डालने वाला समाज। पांचवी आवाज, लड़कियों को शिक्षित न बनाने वाला समाज। छठी आवाज, कम उम्र में विवाह की बेदी पर चढ़ा देने वाला समाज। सातवीं आवाज, निर्णय लेने की स्वतंत्रता न देने वाला समाज। आठवीं आवाज, दहेज के लिए सताने वाला समाज। नौवीं आवाज, घरेलू हिंसा में झोंकने वाला समाज। 10वीं आवाज, लड़कियों को सुरक्षित वातावरण न देने वाला समाज। रावण के 10 सिर गिर जाते हैं। एक क्षण के लिए सब ओर सन्नाटा छा जाता है। अध्यक्ष महोदय पहली ताली बजाते हैं और धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठती है। अब मैं आदरणीय मुक्ता दीदी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे इस प्रयास के बारे में 2 शब्द कहें। इसके बाद अध्यक्ष महोदय अपना संदेश देंगे। मुक्ता जैसे ही स्टेज पर आती है, जोरदार तालियों से उसका स्वागत होता है। मुझे निश्चय ही आज इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी छोटी बहनों ने, खासकर नीना ने, आज के समाज के जिस राक्षस का प्रतीकात्मक वध किया है और जिससे उन्होंने आपकी पहचान कराई है, वह एक बहुत बड़ा जागरण संदेश है। अपने ही घर, अपने ही समाज और अपने ही देश में उपेक्षित और पीड़ा सहने वाली हमारी बहनों को, इस राक्षस को तो मारना ही होगा। क्या आप सब इससे सहमत नहीं हैं? जोर से तालियां बज उठती हैं। त्यागी जी, बच्चियों के इस साहसिक प्रयास के लिए मैं हृदय से उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये जागरण की मशाल जो आज प्रज्वलित हुई है, कभी ना बुझने पाए। मैं यही चाहूंगा। साथ ही अब लड़कों के रावण का वध करने का हक मैं नीना बिटिया को देता हूँ। आओ नीना। नीना के हाथ में तीर और कमान देते हुए त्यागी जी उसे आगे करते हैं। नेपथ्य में तेज नगाड़ा बज उठता है। पर्दा गिरता है।